हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विमल कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर एक नया टॉपिक जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे बोलते हैं अपने सेल। ये जो चैप्टर है 9th क्लास के लिए और आने वाली नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम करते हैं स्टार्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले यह डेफिनेशन को समझते हैं कि व्हाट इज द सेल। सेल क्या है? अगर हम सेल की बात करें स्टूडेंट, तो सेल होती है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए बॉडी। यानी कहने का मतलब ये आ गया स्टूडेंट कि कोई भी जो बॉडी होगी उसकी जो स्ट्रक्चर है या जो फंक्शन है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए बॉडी। या हम इसको लिख सकते हैं इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ। यानी कहने का मतलब हो गया इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो कौन करती है? सेल करते हैं। और पूरी बॉडी, जितनी भी लिविंग्स है स्टूडेंट, उनकी पूरी बॉडी बनाने का जो काम करती है वो भी कौन करती है? सेल करती है। इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी। तो बात में आ गई। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया कि हमने इसको ऐसा क्यों बोला। अब स्टूडेंट, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि हमने ऐसा क्यों बोला। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोला, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला रीजन आ गया सेल। सेल जब होती है स्टूडेंट, मान लो ये बहुत सारी सेल्स है, 1 2 3 4 ये सेल्स है, बहुत सारी मान लेते हैं अपने, अभी 8 सेल्स ले लेते हैं। सपोज करते हैं इन सेल्स ने क्या किया? आपस में कंबाइंड होगी और कंबाइंड होकर सेल ने क्या बना दिया? सेल ग्रुप बना दिया। यानी कहने का मतलब मान लो यहाँ पे 2 सेल या 3 सेल 4 सेल ने क्या किया? कंबाइंड होगी और कंबाइंड होकर इसने क्या बना दिया? सेल ग्रुप बना दिया। अब ये जो सेल ग्रुप होंगे स्टूडेंट, जब ये जुड़ जाते हैं, मान लो ये सेल ग्रुप थे आपके, ये आपस में जुड़ गए, यहाँ पे आके ये आपस में जुड़ गए, तो इन्होंने क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। तो ग्रुप, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है आपसे कि व्हाट इज द टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल इट इज नॉन एज द टिश्यू। बट ये जो टिश्यू होंगे स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर के बेस पर और फंक्शन के बेस पर कैसे होते हैं? सेम होते हैं। यानी कोई भी क्या नहीं होता है, इसमें डिफरेंस नहीं होता। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो टिश्यू थे आपके, मान लो ये कि टिश्यू का ग्रुप हो रहा है स्टूडेंट, मान लेते हैं अपने, ठीक है। ये आपस में मिल गए। ये जब आपस में मिल गया तो उसका नाम हमने क्या दे दिया? टिश्यू ग्रुप दे दिया स्टूडेंट, नॉन एज द टिश्यू ग्रुप। अब मान लेते हैं टिश्यू ग्रुप भी जुड़ गए आपस में, सपोज करते हैं ये 8 का ग्रुप हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जुड़ गए। अब हो सकता है कोई और टिश्यू ग्रुप हो, ये आपस में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट और यहाँ पे क्या बना देंगे? ऑर्गन बना देंगे। और जब ऑर्गन आपस में जुड़ जाते हैं स्टूडेंट तो एक सिस्टम बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन एज द ऑर्गन सिस्टम। यानी कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर की क्या हो चुकी है? यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। किसकी बेटा? यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है स्ट्रक्चर की। इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी कहने का मतलब जब ऑर्गन सिस्टम पूरा बन जाता है बॉडी में, तो सारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम काम करते हैं वो कौन करते हैं? ऑर्गन करते हैं। और ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। तो इसीलिए हमने नाम क्या दे दिया इसको? स्ट्रक्चरल यूनिट दे दिया। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरी बात ये आती है कि हमने फंक्शनल यूनिट क्यों बोला इसको। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहली बात है सेल। अब सेल जो होती है कोई बेसिक यूनिट है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में आपने पढ़ा होगा, मान लो ये न्यूक्लियस स्टूडेंट, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। बताया था मैंने, आप जानते भी हो, क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इससे क्या बनते हैं? क्रोमोजोम्स। ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं, इसमें से एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब मान लो सपोज करते हैं डीएनए, इसके ऊपर एक लेयर है स्टूडेंट, उसको नाम दे दिया हिस्टोन प्रोटीन। अगर इसको हमने रिमूव कर दिया हिस्टोन प्रोटीन को, तो हमारे सामने क्या आ गया? डीएनए आ गया स्टूडेंट। और डीएनए आगे किसकी फॉर्मेशन करता है? यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्रोटीन बनाएगा डीएनए से। कैसे बनता है वो आपके 11th क्लास में आएगा आगे। अब प्रोटीन से आगे सारे क्या बन जाते हैं? एंजाइम्स बनते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे कौन बनाती है? प्रोटीन बनाती है स्टूडेंट। और एंजाइम जब भी बन जाते हैं स्टूडेंट, तो बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप खाना खाते हो तो खाने का डाइजेशन कौन करते हैं स्टूडेंट? एंजाइम्स करते हैं। तो अगर एंजाइम डाइजेशन नहीं करेंगे तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। तो एंजाइम्स क्या करते हैं स्टूडेंट? इस बॉडी को चलाने का काम करते हैं। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? नॉन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी। तो बात समझ आ गई। स्ट्रक्चर भी किससे स्टार्ट हुई? सेल से।
फंक्शनल यूनिट भी किससे स्टार्ट हुई? सेल से, और सेल से यहाँ का बना ऑर्गन सिस्टम बना, और यहाँ क्या बने? एंजाइम्स बने। और जब भी एंजाइम्स बनते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाता है? फंक्शन की स्टार्टिंग हो जाती है, और इसलिए हमने नाम दे दिया फंक्शनल यूनिट ऑफ ए। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हु वाज द डिस्कवर ऑफ सेल? सेल को डिस्कवर किसने किया? तो सेल को जो डिस्कवर किया था स्टूडेंट, वो किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था स्टूडेंट? रॉबर्ट हुक ने क्या किया स्टूडेंट कि जो भी ट्री होते हैं उनके ऊपर क्या होती है? कॉर्क सेल्स होती है। देखी होगी आपने, जिसको हम देसी भाषा में छाल बोल देते हैं स्टूडेंट। छाल जो होती है ना, बाहर जो निकलता है, आपने देखा होगा पेड़ के चारों तरफ, उसको अगर आप निकाल के स्टडी करते हो तो ये जो कॉर्क सेल्स होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट? डेड होती है, डेड सेल्स। ठीक है। अब इन कॉर्क सेल के अंदर जब इन्होंने देखा कि रॉबर्ट हुक ने देखा स्टूडेंट, तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी थी कुछ ऐसी देखी थी, जैसे ये स्ट्रक्चर, दिस वन, ये देखिए ऐसी स्ट्रक्चर देखी थी। ये जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? अगर आपने देखा हो कभी तो हनीकॉम्ब के अंदर प्रेजेंट होती है। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है स्टूडेंट, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब रॉबर्ट हुक ने इनको नाम क्या दिया? इनको जो नाम दिया था स्टूडेंट, इसको नाम दिया था सेलुला। सेलुला, है ना। अब हर कोई तो ग्रीक वर्ड पढ़ नहीं सकता ना, हर कोई तो लैटिन वर्ड पढ़ नहीं सकता स्टूडेंट, तो इनको किस में ट्रांसलेट कर दिया इन्होंने? इंग्लिश के अंदर। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका नाम क्या बना? सेल। और सेल का मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, अगर हम इसको डिस्क्राइब करें स्टूडेंट, इसका मतलब हो जाएगा स्मॉल स्मॉल रूम्स। स्मॉल स्मॉल रूम्स या चैम्बर स्टूडेंट, चैम्बर भी आप कह सकते हो, चैम्बर। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है सेल्स, ये क्या है? देखो, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, तो यहाँ पे नाम क्या दे दिया? सेलुला। सेलुलर का मतलब सेल, सेल का मतलब स्मॉल स्मॉल चैम्बर स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। किस में किया था? कॉर्क सेल में किया था। कैसी सेल होती है? डेड सेल होती है। क्वेश्चन आगे नीट में आ सकता है स्टूडेंट आपका। और यहाँ पे सेलुला नाम दिया था सबसे पहले, उसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल स्मॉल चैम्बर्स। अब स्टूडेंट जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताया हुआ है, और माइक्रोस्कोप के अंदर आपको यह दिखाया गया है कि ओनियन जो होती है, सॉरी अनियन जो होता है, उसके अंदर सेल कैसी होती है। अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास में एक अनियन आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये एक अनियन का टुकड़ा है मेरे पास में। अब देखिए इस अनियन के टुकड़े के अंदर, अब बुक में आपको क्या दिया स्टूडेंट? इस अनियन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अनियन पील। अनियन पील, अनियन पील। अब पील का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पील का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जब भी कोई आप लिविंग प्लांट का एरिया देखते हो तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पील बोलते हैं। जैसे क्या होता है? लीव्स पील होती है। पील का मतलब एक लीव्स को भी आप जैसे मरोड़ते हो या तोड़ते हो उसको, तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? पील बोलते हैं। जैसे दूध, दिस वन, ये देखो स्टूडेंट, ये आपको दिख रहे हो मेरे ख्याल से अभी आपको, ये देखिए अभी, अब निकालते हैं इसको, ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये दिस वन पील स्टूडेंट, ये पील है स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है स्टूडेंट। अब हम क्या करें स्टूडेंट, ये जो आपकी अनियन पील है, इसको हम इजीली किसके अंदर देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर। इसको हम सबसे पहले क्या करना है, टुकड़ा बहुत बड़ा स्टूडेंट, इसको छोटा सा कर देना बिल्कुल आपने, काफ़ी इससे तो नीडल से करते हैं अपने, मैं वैसे ही बता रहा हूँ अभी आपको। इसको कर दिया, इसको हम क्या करते हैं, एक डाई होती है, इसका नाम होता है, कलर देती है स्टूडेंट इसको, उस डाई का नाम क्या होता है स्टूडेंट? सैफ्रानिन डाई। सैफ्रानिन डाई, ठीक है स्टूडेंट, सैफ्रानिन। अब सैफ्रानिन क्या करते हैं स्टूडेंट? सैफ्रानिन ये करती है कि ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे इसके अंदर, सेल के अंदर, उसको ये क्या देती है? कलर देती है। क्या देगी स्टूडेंट? कलर देगी। लगभग आधे मिनट, एक मिनट रखते हैं इसमें, तो जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो कलरफुल हो जाएंगे। हालांकि हम अभी सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप दे देखते हैं स्टूडेंट, जिससे अपने को सिर्फ क्या दिखता है? यहाँ पे न्यूक्लियस दिखता है आपको, ठीक है स्टूडेंट। कलर दे देंगे इसको, और इसको सेल को हम कहाँ रखेंगे स्टूडेंट? इस ग्लास स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर स्टूडेंट, स्लाइड के ऊपर। अब ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दिया, मान लो ये आपने रख दिया, सेल का टुकड़ा रख दिया, ये वाला है ना, ठीक है, रख दिया आपने, मतलब उसे निकाला, उसे पानी से थोड़ा साफ किया, वॉश किया, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? ग्लास स्लाइड के ऊपर। और ग्लास स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप आपने किसकी डाल दी? ग्लिसरीन की डाल दी स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था ग्लिसरीन क्यों यूज की बेटा? तो इसलिए यूज की कि ये जो आपकी सेल अगर लंबे टाइम तक पड़ी जाएगी स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ड्राई हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? इसके ऊपर क्या डालते हैं? 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डाल देते हैं। अब हम इसको किसके अंडर देखते हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप स्टूडेंट। अब जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको जो
अनियन है उसके अंदर कुछ इस तरह की आपको क्या दिखेगी, वॉल दिखेगी स्टूडेंट। ये आपको लुक लाइक ब्रिक्स दिखाई देती है, ब्रिक्स कहते हैं, ब्रिक्स देखोगे आपने, ब्रिक्स मतलब ईंटें, है ना, वैसी। और आपको यहाँ बीच बीच में क्या दिखेगा, यहाँ पे साइड में आपको अनियन दिखाई देगा स्टूडेंट, सॉरी ये न्यूक्लियस अनियन का, सेल का। ठीक है, तो ये आपको किस में दिखाई देते हैं, अनियन के अंदर दिखाई देते हैं, अनियन पील्स के अंदर दिखाई देता है स्टूडेंट। ठीक है, ये इजीली दिख जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपने क्या करना है, अनियन पील निकालना है, उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, सैफरन डाई में, फिर कहाँ करता है, वाटर में, जिससे एक्स्ट्रा कलर निकल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है, और ग्लास स्लाइड पे रखने के बाद उसके ऊपर एक ड्रॉप किसकी डाल देने, ग्लिसरीन की, जिससे ये क्या नहीं हो, सूखे या ड्राई ना हो स्टूडेंट। और फिर किसके अंदर देखते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है, तो उसके अंदर आपको इजीली साइड में रेड कलर के, रेडिश के कलर से आपको क्या दिखाई देंगे, न्यूक्लियस दिखाई दे जाते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, जैसा भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये होता है, ये डिस्कवरी होगी स्टार्टिंग की, जो किसने की थी स्टूडेंट, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने की थी। अब चलते हैं स्टूडेंट हम आगे की हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे बात आता है नेक्स्ट, ये तो आगे डेड सेल की या सेल की। क्वेश्चन क्या आएगा, हु वॉज द डिस्कवर ऑफ सेल, सेल किसने डिस्कवर की, रॉबर्ट हुक ने। हु वॉज द डिस्कवर ऑफ डेड सेल, तो वो भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की स्टूडेंट। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट आता है एक साइंटिस्ट का नाम जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ल्यूनहोक, ल्यूनहोक स्टूडेंट, ल्यूनहोक, एंटोन वॉन ल्यूनहोक इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। तो पहला क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल्स, तो लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था, ल्यूनहोक ने स्टूडेंट। अब यहां पे इन्होंने किया क्या स्टूडेंट, इन्होंने वाटर बॉडीज ली। वाटर बॉडी कौन से स्टूडेंट, साफ पानी तो मिलेंगे नहीं, बैक्टीरिया माइक्रोब वगैरह, तो हम कहाँ लें, जैसे आपने पोंड देखा, तालाब देखा स्टूडेंट, गंदा जो पानी का तालाब होता है जहाँ गाय भैंसे नहाते हैं, उसके पानी को देखो आप निकालो, और उसको पानी को कहाँ लेके जाओ, ग्लास स्लाइड के ऊपर, है ना, ग्लास स्लाइड जो भी आपने देखी थी 2 मिनट पहले, उसके ऊपर पानी ड्रॉप रख दो, और इसको अंडर द किसके देखो, माइक्रोस्कोप से देखो, तो आपको इसके अंदर क्या मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, माइक्रोब्स दिखाई देंगे स्टूडेंट। ठीक है जी, ये तो लिविंग सेल को किसने दिया, ल्यूनहोक ने। या ल्यूनहोक ने काम और भी किया था स्टूडेंट, क्या किया था कि जब हम टीथ साफ नहीं करते हैं तो अपने दांत के ऊपर सुबह एक पीले कलर का लेयर जमा हो जाती है, पीले कलर के ना, अब उसको निकाल के आप यहाँ हाथ से नहीं निकालना है, उसको इंस्ट्रूमेंट आता है उससे बाहर निकालना है, उसको किसके ऊपर ट्रांसफर करना है, इसके ऊपर, इसके ऊपर मतलब किसके ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर, है ना, ग्लास स्लाइड के ऊपर बेटा। ठीक है, अब अगर इसको भी देखोगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप दांत साफ नहीं करते स्टूडेंट, तो उसके खाने के ऊपर क्या जमा हो जाते हैं, माइक्रोब्स जमा हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे आपके दांत को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, खराब कर देते हैं, है ना। तो अब इसको जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो यहाँ भी आपको क्या मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए, बैक्टीरिया, है ना, कौन सा होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो अगले साल आएगा आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो काम किया था, लिविंग सेल्स को जो देखा था, अगर हम सिंपल बोलते बैक्टीरिया को देखा इसने, बट हम लिविंग सेल्स की बात करेंगे, तो लिविंग सेल्स को किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूनहोक ने, या आप कह सकते हो ल्यूनहोक ने क्या किया, सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। तो ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके आता है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो ये है कि हु वाज द गिवन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी, है ना, सेल थ्योरी को जो दिया था वो दो साइंटिस्ट है स्टूडेंट, एक का नाम था स्लीडन, स्लाइडन भी बोलते हैं, स्लीडन भी बोल देते हैं, एंड दूसरा था स्वान, स्वान मतलब कुत्ता होता है वैसे तो हिंदी में। ठीक है बेटा, स्लीडन एंड स्वान, इन्होंने क्या दी थी, सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी स्टूडेंट। अब इन्होंने कुछ नहीं बताया, जो चीज़ आप पढ़े वही बताया। सबसे पहली बात तो ये बताई कि इट इज ए स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल लिख दो, इट इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए बॉडी, ये हम जानते हैं, स्टूडेंट ने पढ़ ही लिया है ना। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड बाय सेल, ये तो हम भी जानते हैं ना, सभी जो लिविंग सेल, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी हो स्टूडेंट, सब किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से, है ना। ये बात जो बताई वो किसने बताई थी, स्लीडन और स्वान ने बताई थी, उसको हमने क्या दे दिया, सेल थ्योरी दिया। ठीक है, अब इसी को एक मॉडिफाइड कर दिया सेल थ्योरी को, उसको बाद में नाम दे दिया हमने मॉडर्न सेल थ्योरी, एक वर्ड वो डाल दिया इसमें, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, उसको किसने दिया था, विर्चोव ने दिया था स्टूडेंट, विर्चोव,
विर्चोव। ठीक है जी, ये स्टूडेंट थे, इन्होंने क्या दी थी, मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। कुछ नहीं किया ना स्टूडेंट, सिर्फ क्या किया, इस सेल में एक पॉइंट और जोड़ दिया, क्या दे दिया, थर्ड नंबर, कि जो भी न्यू सेल्स होती है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना बेटा। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले वाले सेल्स थे, यानी ओल्ड सेल्स, सिंपल बोलते हैं। ये मान लो सेल है स्टूडेंट, अब इससे नई सेल बन गई मान लो दो, तो ये किससे बनी है, इसे प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहली वाली सेल से क्या बन गई है, नए सेल्स की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई है। तो ये जो दिया था वो किसने दिया था, विर्चोव ने किया था। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया सेल थ्योरी का, कुछ नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी, जो किसने दी थी, विर्चोव ने स्टूडेंट दी थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये किसने किया था, सेल थ्योरी दी थी स्लीडन एंड किसने, स्वान ने दी थी। ये दी थी 1839 के अंदर स्टूडेंट, 1839 के अंदर सेल थ्योरी दी थी, किसने दी थी, स्लीडन एंड स्वान ने दी थी। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट हो रहे थे जो एनसीईआरटी में गिवन है स्टूडेंट, बहुत है वैसे तो, पुरकिंजे स्टूडेंट। ठीक है जी, ये एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट। अब इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट आपका कि सर व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें स्टूडेंट, तो मान लेते हैं ये हमारे पास में एक सेल है स्टूडेंट, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया, सपोज करते हैं। हालांकि सेल में अपने आप ऑटोमेटिकली लिक्विड होता है स्टूडेंट। अब ये जो सेल के अंदर जो इनबाउंड लिक्विड होता है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं स्टूडेंट, नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी, जब तक न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर, तो नाम क्या दे दिया अपना, प्रोटोप्लाज्म। अगर इसी को हम डिवाइड कर दें स्टूडेंट, मान लो ये कर दिया, अब देखो यही प्रोटोप्लाज्म दो एरिया में डिवाइड हो जाएगा, क्या, सेल वॉल से लेकर न्यूक्लियस तक, और न्यूक्लियस के अंदर। तो सेल वॉल तक जो है स्टूडेंट, ये वाला जो एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। बाद में प्रोटोप्लाज्म को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बाद में, साइटोप्लाज्म, एंड इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, उसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो इनबाउंड सेल के अंदर लिक्विड होता है स्टूडेंट, उसको नाम क्या देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो किसने बताया था, पुरकिंजे साइंटिस्ट ने यहाँ पे बताया था। उसके बाद स्टूडेंट अगर हिस्ट्री की हम बात करें एक और की, तो वो जो एनसीईआरटी के अंदर रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया जी, हम जानते हैं स्टूडेंट, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था भाई, है ना। न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया, सेल को किया था रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था स्टूडेंट। तो ये कुछ आपको हिस्ट्री दी गई एनसीईआरटी के अंदर, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ये तो हिस्ट्री है आपके, सेल क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, अनियन के अंदर सेल क्या होती है, हम सारी बात डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। अब हम कुछ कर लेते हैं कि जो आपकी सेल है, ठीक है, सेल है, उसकी शेप कैसी कैसी होती है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। अब देखो स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि सभी सेल की साइज और जो शेप होती है वो सबकी अलग अलग होती है ना। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई स्टार शेप होती है, कोई लंबी होती है, कुछ भी हो सकती है। अगर हम साइज की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गिव द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एनीवन, कोई बता सकता है आप में से? तो इसका नाम आएगा स्टूडेंट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मा, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं PPLO, ठीक है, PPLO, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद आता है द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट इसके बारे में भी आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, ऑस्ट्रिच एग, सुना होगा आप लोगों ने कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक सेल ही होता है, देखो, और सबसे बड़ी सेल वही है, कौन सी होती है, वर्ड की ऑस्ट्रिच एग होती है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट ये आता है कि दी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन की सबसे छोटी सेल का नाम, तो हमारे सबसे छोटी सेल का नाम होता है स्टूडेंट स्पर्म होता है, बहुत छोटी होती है, जो कि हमें नेकेड आई से भी दिखाई नहीं देती, स्पर्म हम सभी जानते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन ये आता है द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ वुमन। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी सेल कौन सी होती है वुमन्स के अंदर? सबसे लंबी जो सेल होती है वो होती है नर्व सेल स्टूडेंट। नर्व सेल्स जो कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट? यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे लास्ट तक प्रेजेंट होती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होती है बॉडी की वो कौन सी होती है? यहाँ पे नर्व सेल्स होती है। तो ये कुछ आपको डाटा दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो अपने को याद करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्म सबसे बड़ी सेल, ऑस्ट्रिच एग ह्यूमन बीइंग की सबसे छोटी सेल स्पर्म, और लॉन्ग सेल तो कौन सी होती है? नर्व सेल्स होती है। और लार्जेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बीइंग्स की तो वो होता है एग। फीमेल का जो एग होता है वो होता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये था स्टूडेंट आज का पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।